ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, साढ़ माह में पड़ने वाली देवशनी एकादशी कब मनाई जाएगी? 16 या 17 जुलाई को। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि जो लोग व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं उनको भी किन किन नियमों का पालन एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, साढ़ माह में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कहीं कहीं पर हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और कहा जाता है इस एकादशी के दिन से पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। और ये जो 4 महीने होते हैं इसमें भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं और इसके बाद कार्तिक माह की जब देव उठावनी एकादशी आती है उस दिन भगवान विष्णु को जगाया जाता है। दोस्तों, ये 4 महीने किसी भी शुभ मांगलिक कार्य के लिए मनाही होती है, वर्जित होते हैं। इन 4 माह में कोई भी ऐसा शुभ कार्य जैसे कि विवाह होता है, मुंडन होता है, कोई घर खरीदना या वाहन खरीदना अशुभ माना जाता है, जिसे चतुर्मास या चौमासा भी कहते हैं। ये 4 महीने कोई भी संत यात्रा नहीं करते, सब एक जगह पर रहकर भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये पंचांग के अनुसार साढ़ माह की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, इस तिथि की शुरुआत 16 जुलाई दिन मंगलवार को रात 8:33 से होगी और 17 जुलाई की रात को बुधवार 9:02 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि के आधार पर ही व्रत या त्योहार रखे जाते हैं। तो ये एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करने से दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब चलिए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। कहते हैं एकादशी के दिन सुबह स्नान करके नहा धो करके व्यक्ति को पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। एकादशी व्रत का संकल्प हाथ में गंगा जल लेकर करना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ चीजों का इस दिन दान कर सकते हैं। दान अपने सामर्थ्य के अनुसार करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु को जब आप भोग लगाते हैं तो उनके भोग में तुलसी के पत्ते, जो तुलसी दल होता है, उसको शामिल जरूर करें। एकादशी के दिन कहा जाता है कि तामसिक भोजन करने से परहेज करना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं वो भी कोशिश कीजिए कि इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन चावल का सेवन भूलकर भी ना करें। कहा जाता है एकादशी के दिन जो लोग चावल का सेवन करते हैं, चावल का दान करते हैं, उन्हें रेंगने वाले जीव की योनि मिलती है। लेकिन द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं, व्रत खोल लेते हैं, तो उस दिन आपको चावल का सेवन भी करना चाहिए और चावल का दान भी करना चाहिए। एकादशी तिथि पर किसी भी महिला या बुजुर्ग हैं आपके घर में, उनका आशीर्वाद जरूर लें। किसी को भी अपशब्द कहने से बचे, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित होता है, लेकिन हम भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं तो आप तुलसी के पत्ते पहले से तोड़कर रख सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी पर जल अर्पित करना है, तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित माना जाता है। कभी भी तुलसी के पत्ते को गंदे हाथों से या झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। जब आप व्रत करते हैं तो किसी के लिए भी अपने मन में किसी तरीके का कोई गलत विचार ना रखें। एकादशी के दिन इन नियमों का पालन हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे आप व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उनको भी इन नियम का पालन करने से एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है। इस दिन यदि आप तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो आपके घर में दोस्तों धन दौलत की वृद्धि होती है, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो चलिए जानते हैं कि तुलसी से जुड़े उपाय कौन से आपको करने हैं। एकादशी के दिन माता तुलसी को एक लाल रंग की चुनरी जरूर अर्पित कीजिए। तुलसी चढ़ाने से घर में धन दौलत की वृद्धि होती है। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन आपको एक पीले रंग का धागा लेना है और इस धागे में आपको 108 गांठ लगानी है और इसे तुलसी माता के गमले में आपको बांधना है। और इसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए तुलसी माता के सामने अपनी प्रार्थना जरूर कहें। देवशयनी एकादशी के दिन एक पौधे में, तुलसी के पौधे में आप लाल रंग का कलावा बांध दीजिए। ऐसा करने से जो जीवन में आपकी मनोकामनाएं हैं वो आप तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। कहते हैं एकादशी के दिन तुलसी पर जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन तुलसी की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और तुलसी पर घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। घी का दिया जब आप जलाएं तो उसे तुलसी से थोड़ा सा दूर रखकर जलाइए ताकि तुलसी के पत्ते जले ना। और इसके बाद तुलसी के पास में आप प्रार्थना जरूर करें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, ये थे तुलसी से जुड़े उपाय जो आप एकादशी के दिन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु हरि को तुलसी बेहद प्रिय है और तुलसी माता को कुछ चीज़ें अर्पित करने से, इन चीज़ों का जब आप अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।